जीवन की सच्चाई एक बहुत व्यक्तिगत और विचारशील विषय है और यह हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। हर किसी के जीवन में अपने अनुभव, धार्मिक या दार्शनिक विचार, सामाजिक संकट और व्यक्तिगत परिपक्वता के कारण विभिन्न सच्चाइयाँ हो सकती है। जीवन का एक सच है कि हम सभी कभी न मरेंगे। मृत्यु आवश्यक है और इसके बिना कोई भी जीवन नहीं जी सकता। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। हम सब कुछ बदलते रहते हैं, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या समाज में। जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि यह एक यात्रा है और हम सभी इस यात्रा पर हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि यह यात्रा में हमारे साथ अच्छे और बुरे समय आ सकते हैं और हमें इसका सामर्थ्य दिखाना तय होता है। प्यार और सहयोग जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। दूसरों के साथ संजीव और स्नेहपूर्ण संबंध जीवन को संजीव और अर्थपूर्ण बनाते हैं। जीवन की सच्चाई में सामाजिक न्याय का महत्व है। हर किसी को उसके अधिकार और स्वतंत्रता का समान अधिकार होना चाहिए। यह सिर्फ कुछ सच्चाइयाँ हैं और व्यक्तिगत रूप से जीवन की सच्चाई आपके अपने अनुभवों और मान्यताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। आपकी आत्म समझ, धार्मिक या दार्शनिक दृष्टिकोण और जीवन के लिए आपके मूल्यों के साथ इसे समझना जरूरी है। मेहनत जीवन में सफलता पाने के लिए एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य घटक है। यह किसी भी क्षेत्र में प्रयास करने और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करने के उपाय हैं। मेहनत आपके प्रयासों के माध्यम से आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है और यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को प्रोत्साहित करती है। मेहनत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण घटक है प्रतिबद्धता। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित और प्रतिबद्ध रहना चाहिए। समय का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। मेहनत करने के लिए समय का प्रबंधन करना आवश्यक है। अकेले काम करने के बजाय आपको अन्य लोगों के सहयोग करना चाहिए। टीम काम और सहयोग आपके प्रयासों को मजबूत और सफल बना सकते हैं। मेहनत करने के साथ साथ आपको अपने कौशलों और ज्ञान को नियमित रूप से अपग्रेड करना चाहिए। सफलता बार बार प्राप्त नहीं होती है और इसके लिए आपको प्रयत्नशील रहना चाहिए। असफलता को एक अवसर के रूप में देखना और उससे सीखना भी महत्वपूर्ण है। मेहनत से सफलता पाने के समय और धैर्य की आवश्यकता होती है और यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर उन्नति की दिशा में मदद करती है। यदि आप मेहनत करने के साथ साथ अच्छे नियमों का पालन करते हैं तो अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हो सकते हैं। अपने जीवन में मेहनत करने का अनुभव हर किसी को होता है और इसी से जुड़ी आपको एक कहानी सुनाते हैं, तो ध्यान से सुनना और वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब याद से कर लेना ताकि आप सभी तक अच्छे वीडियो पहुंचते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता था। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी किसी या कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज़ स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँ मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज़ शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा।
इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिसमें सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चला पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का भी बुरा हाल था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूँगा। एक एक का काम तमाम नहीं किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से ज़मीन तक झुककर, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे हैं। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या? कहाँ? दूसरा शेर कौन है? वह तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक गुफा में निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उसे कहा कि सरकार, आपको पता नहीं है कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उन्हें सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ़, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद भी उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ। शेर ने कहा, फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे एक किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा, किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूँगा। शेर ने कहा, तुम ये बताओ कि वह कहाँ है? पहले जब मैंने उसे देखा था तो वह यही बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नज़दीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिर और डूबकर मर गया। इसी तरह चतुराई से शेर छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मार जाने की खबर सुनाई। दुश्मन के मर जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल में सभी जानवर खरगोश के जय जयकार करने लगे। घोर संकट की परिस्थितियों में भी हम सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हर भयंकर संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को पराजित कर सकते हैं। विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरा भावना है जो हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और यह हमारे जीवन के अनेक पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। विश्वास व्यक्तिगत या धार्मिक मान्यताओं और विचारों के साथ जुड़ा होता है। धार्मिक विश्वास आपके ईश्वर या परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास को सूचित करता है। यह विश्वास आपके जीवन में आदर्शों,
और मूल्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। आत्मविश्वास आपके खुद पर और अपने कौशलों के साथ जुड़ा होता है। यह आपको अपने क्षमताओं का विश्वास करने में मदद करता है और आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होता है। विश्वास आपके रिश्तों, परिवारों और दोस्तों के साथ मजबूत, स्नेहपूर्ण संबंध बनाने में मदद कर सकता है। यह आपको दूसरे पर भरोसा करने में सहायक होता है और आपके संबंधों को मजबूती और स्थायिता प्रदान करता है। समाज में विश्वास आपके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को सुखद बना सकता है। यह आपको समाज के साथ जुड़ने में मदद कर सकता है और आपके साथी मनुष्य पर विश्वास करने में मदद कर सकता है। विश्वास एक ताकतवर भावना है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य की प्रशंसा करती है और हमारे जीवन को संवेदनशीलता बना सकती है। यह हमें मुश्किल समयों में साहस और सहनशीलता देता है और सफलता की दिशा में हमारी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने में मदद कर सकता है। मेहनत करना एक महत्वपूर्ण गुण है जो सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेहनत व्यक्ति के जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। मेहनत करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने सामर्थ्य को बढ़ा सकता है और अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। सफलता पाने के लिए मेहनत करने के लिए व्यक्ति को संयम बनाए रखना चाहिए। मेहनत करने के दौरान व्यक्ति को अपने काम में समर्पित रहना चाहिए। मेहनत करने से व्यक्ति अपने कौशल को सुधार सकता है और अपने काम में उन्नति प्राप्त कर सकता है। समय का सही तरीके से प्रबंधन मेहनत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही दिशा में मेहनत करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। समग्र रूप से मेहनत करना सफलता पाने के लिए आवश्यक है और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकता है। यह ज़िंदगी हंसी है, इसे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। सुप्रभात सभी को।